तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एचके लर्निंग पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अगले पार्ट में हम लोगों ने 3 तक के सभी क्वेश्चनों को कर चुके थे दोस्तों। चौथे से हमें करना था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला यानी कि चौथा का क्वेश्चन कह रहा है, हेलो एल्केनो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। चलिए दोस्तों, इसे हम लोग लिखते हैं। देखिए हमारा कॉल हेलो एल्केन में नाभिक रागी यानी कि प्रतिस्थापन। तो पहले चलिए इसका क्वेश्चन कराते हैं। पहला का क है, चौथा का क। पहले हम लोग ले लेंगे CH Cl, यानी कि पहले हम लोग मेथिल क्लोराइड को ले लेंगे दोस्तों। ये हमारा मेथिल क्लोराइड है। इसमें हमें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की समीकरण देना है। तो पहले हम लोग मेथिल क्लोराइड को ले लेंगे प्लस नाभिक यानी कि जो नाभिरागी है इसको ले लेंगे। तो नाभिक रागी हमारा OH माइनस हो जाएगा दोस्तों। इसमें यानी कि इसमें हमारा नाभिक रागी का कार्य OH माइनस करेगा। अब देखिए दोस्तों, जब इसका हम लोग क्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो अब देखिए जहाँ पर ये जो मेरा OH माइनस है दोस्तों, ये OH Cl के स्थान पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर Cl प्लस में है, तो जो यहाँ पर प्लस में है तो जब OH आ जाएगा इसके स्थान पर, तो OH पर माइनस है तो OH प्लस हो जाएगा। और जब यहाँ से Cl बाहर निकलेगा तो Cl माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या बनेगा, तो हमारा हो जाएगा C और ये CH, ये इसी प्रकार से रहेगा H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। अब देखिए जो भी यहाँ OH यहाँ पर Cl के स्थान पर आएगा तो OH जो है ना वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि केवल OH हो जाएगा। इसके ऊपर का जो माइनस चार्ज है वो हट जाएगा दोस्तों, प्लस में। देखिए अब जो Cl है, मान लीजिए OH Cl का स्थान ले लिया तो Cl अब बाहर निकलेगा तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी कि Cl हमारा माइनस हो जाएगा। यही इसका हमारा रिएक्शन होगा। अब चलिए इसकी क्रियाविधि लिखते हैं। ये हमारा इसका रिएक्शन हो गया दोस्तों, यही हमारा रिएक्शन है। अब देखिए इसमें कह रहा है क्रियाविधि लिखिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्रियाविधि लिखिए। चलिए दोस्तों क्रियाविधि लिखते हैं। तो लिखेंगे क्रियाविधि। जब इसका हम लोग क्रियाविधि लिखेंगे तो पहले लिखेंगे पहला पद। पहले पद में लिखेंगे दोस्तों, हमें इसमें पूरे पद को निकालना है, यानी कि पूरा हमको इसका रिएक्शन देना है। जिसे हेलो एल्केनो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण की सहायता से दीजिए। हमें इसका पूरा यानी कि रिएक्शन देना है दोस्तों। तो चलिए रिएक्शन को देते हैं। तो पहले हम लोग यानी कि वही ले लेंगे जो इसमें लिए थे। ये हमारा क्या था, मेथिल क्लोराइड था दोस्तों, इसी को ही हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे मेथिल क्लोराइड, यानी कि CH माइनस बॉन्ड Cl, यानी कि मेथिल क्लोराइड को ले लेंगे दोस्तों। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो जो हमारा ये क्लोराइड होता है ना, क्लोराइड इससे बाहर चला जाता है। पहले स्टेप में जो हमारा ये क्लोराइड होता है वो बाहर निकल के चला जाता है। तो देखिए हमारा क्या बनता है, CH, ये वाला तो उसी प्रकार से रहेगा। अब देखिए यहाँ से जब Cl बाहर निकल जाएगा तो Cl तो माइनस हमारा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर से Cl निकलेगा तो जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो Cl इसमें प्लस में, यानी कि जब इसमें जुड़ा है तो प्लस में है, और जब निकलेगा बाहर तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा दोस्तों। इसका ये हमारा पहले का यानी कि जो पहला पद है इसका हमारा ये क्रियाविधि का पहला समीकरण है। अब देखिए इसका नाम हमारा देखते हैं, हम लोग जानते हैं कार्बन के ऊपर जब प्लस आ जाता है तो ये हमारा कार्बधनायन हो जाता है। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा दोस्तों कार्बधनायन। ये हमारा इसका नाम हमारा कार्बधनायन हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दूसरे पद में चलते हैं। तो हो जाएगा दूसरा पद। अब देखिए इसमें हम दूसरे पद में भी वही ले लेंगे, यानी कि जो यहाँ पर हमारा जो बना है, यानी कि कार्बधनायन बना है, कार्बधनायन को अब ले लेंगे। तो अब लिखेंगे कार्बधनायन, यानी कि हमारा कार्बधनायन हो जाएगा। कार्बधनायन को ही ले लेंगे दोस्तों, इसी कार्बधनायन को ले लेंगे तथा जो अब इसकी क्रिया हम लोग नाभिक रागी से कराएंगे, यानी कि OH माइनस से कराएंगे। यानी कि जो हमने कार्बधनायन हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, कार्बधनायन को ले लेंगे और नाभिक रागी OH से जब क्रिया कराएंगे तो देखिए ये हमारा नाभिक रागी है, यानी कि लिख देते हैं दोस्तों ये नाभिक रागी, ये हमारा नाभिक रागी है दोस्तों। अब देखिए जब इसका रिएक्शन अब हम लोग कराएंगे तो अब देखिए ये जो हमारा रिएक्शन होगा
तो ये जो अब OH माइनस है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज है, यानी कि जो ये कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन को दान किया है, तभी इसके ऊपर प्लस चार्ज आया है। अब जो OH है, OH अब इसके स्थान पर चला जाएगा, तो जब OH इसके स्थान पर जाएगा तो ये प्लस है वो हट जाएगा, और जो इसके पास माइनस है वो भी हट जाएगा, वो प्लस में बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा, C जैसे H, अब जो OH होगा यहाँ पर जाकर बॉन्ड बना लेगा OH, यही हमारा इसका द्वितीय पद हो जाएगा, इसका द्वितीय पद का रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला, यानी कि हमारा इसका ये जो चौथा क्वेश्चन था दोस्तों, हमारा इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका रिएक्शन ये हमारा बन गया, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इसका ख वाला क्वेश्चन हमें कह रहा है क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन, यानी कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन नाइट्रीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। हमें इस सब का रासायनिक समीकरण लिखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों रासायनिक समीकरण को लिख देते हैं। पहले हम लोग, यानी कि हमारा ये चौथा का ख है, चौथा का ख, देखिए क्या कह रहा है क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन, पहले लिख देंगे हैलोजनन, यानी कि पहले दिया है हैलोजनन, तो पहले हैलोजनन से क्रिया कराएंगे, तो लिखेंगे हैलोजनन, हैलोजनन से, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा हैलोजनन से अभिक्रिया। जब इसका हम पहले हम लोग हैलोजनन से अब क्रिया कराएंगे, तो चलिए दोस्तों हैलोजनन से अब क्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे क्लोरोबेंजीन को, यानी कि पहले बेंजीन बना लेंगे, ये हमारा बेंजीन है दोस्तों, इसे हम लोग क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, प्लस कह रहा है नाइट्रिक, यानी कि इसका हमें रिएक्शन कराना है, यानी कि हैलोजनन से अब क्रिया कराना है, तो पहले हम लोग Cl2 से अब क्रिया करा देंगे। देखिए यही हमारा अब क्रिया हेलो एल्केन से ना, सॉरी दोस्तों ये वाला है क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन, यानी क्लोरोबेंजीन, ये जो क्लोरोबेंजीन है इसका हमें हैलोजनन, यानी कि हैलोजनन से अब क्रिया कराना है, यानी कि हैलोजन से अब क्रिया करना है। चलिए दोस्तों इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें AlCl3 के उत्प्रेरक के रूप में इसका जब रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा निर्जल होगा, इसमें यानी कि जल नहीं होगा, ये हमारा निर्जल हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा निर्जल हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा AlCl3 जो होता है, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है वो निर्जल होता है। अब इसका अब क्रिया कराएंगे तो देखिए दोस्तों हमारा क्या बनेगा, जब आप क्रिया करेंगे तो ये हमारा इसमें से जो Cl है, एक Cl यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आर्थो पर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारा बेंजीन, यहाँ पर देखिए Cl हमारा एक आर्थो पे आ जाएगा, और ये वाला Cl हमारा यहीं पर रहेगा। तो एक बार ये हमारा आर्थो पर आ जाएगा, अब देखिए प्लस एक बार हमारा पैरा पर आ जाएगा, यानी एक बार हमारा Cl पैरा पर आ जाएगा, एक बार हमारा आर्थो पर आ जाएगा। इसका यही रिएक्शन होगा दोस्तों। इसका यदि हम लोग IUPAC नाम लिखें तो देखिए, यानी कि जो ये हमारा Cl है Cl2, ये यानी कि जो Cl2 हमने लिया है दोस्तों, इसी में से एक Cl यानी कि आर्थो पर आएगा, और एक Cl हमारा पैरा पर आएगा। अब देखिए इसका जो हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर बेंजीन है, और यदि ये Cl 2 बार आया है और ये आर्थो पर आया है, तो लिखेंगे आर्थो, यानी कि जो ये Cl है दोस्तों ये हमारा आर्थो पर आया है, तो ये हमारा आर्थो हो जाएगा। और 2 बार जब Cl आया है तो 2 बार के लिए हम लोग डाई लिखते हैं, तो लिख देंगे डाई क्लोरो, यानी कि 2 बार क्लोरो आया है तो डाई क्लोरो हो जाएगा, और ये हमारा बेंजीन हो जाएगा, यानी कि बेंजीन। ये हमारा इसका रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा इसका रिएक्शन ये है, और ये हमारा इसका IUPAC नाम है। ठीक उसी प्रकार इसका भी हमारा हो जाएगा। देखिए ये हमारा पैरा पर आया है तो हो जाएगा पैरा, और ये 2 बार Cl आया है तो हमारा हो जाएगा, यानी कि क्लोरो, तो डाई क्लोरो और बेंजीन हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बेंजीन है तो बेंजीन हो जाएगा। ये हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा दूसरे का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसी में हमें कह रहा है नाइट्रीकरण, कहाँ गया, ये देखिए नाइट्रीकरण, यानी कि नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराना है। तो चलिए दोस्तों नाइट्रिक अम्ल से भी अपक्रिया कराते हैं, यानी कि दूसरा लिख देंगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया।
इसका अब क्रिया आप लिखेंगे दोस्तों, इसकी अब क्रिया कराएंगे तो पहले हम लोग यानी कि क्लोरोबेंजीन बना लें। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा Cl यहाँ पर रहेगा, यानी कि उसके ऊपर ही रहेगा। ये हमारा Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन है। अब पर नाइट्रिकरण कराना है तो इसका हम लोग नाइट्रिकरण कराएंगे, यानी कि HNO3, यानी कि इसका नाइट्रिक अम्ल से अब क्रिया कराएंगे। तो अब देखिए जब इसका हम लोग अब ये यानी कि रिएक्शन कराएंगे तो देखिए इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो देखिए दोस्तों, तो हम लोग इस पे उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 को ले लेंगे। सांद्र H2SO4 यानी कि गाढ़ा लिख लीजिए आप लोग केमिस्ट्री की भाषा में सांद्र ही लिख लीजिए। सांद्र H2SO4 ले लेंगे। जब इसका अपक्रिया हम लोग कराएंगे तो देखिए इसमें से यानी कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, यानी कि इसे हम लोग NO3 को लिख सकते हैं Na2+O, इसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। यानी कि यानी एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, यानी कि NO3 बन जाएगा। तो इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर जो NO है, NO हमारा आकर यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि आर्थो पर नाइट्रो आकर लग जाएगा। तो देखिए हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा क्लोरो हो जाएगा। और ये जो हमारा यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर लग जाएगा, NO2 यहाँ पर लग जाएगा। प्लस में देखिए और यही जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है यही हमारा जाकर यानी कि आर्थो पर लग गया और पैरा पर लग जाएगा, यानी कि पैरा, ये हमारा जीव। अब ये पैरा पर NO2 लग जाएगा, ये हमारा Cl हो जाएगा। अब ये हमारा पैरा पर भी लग गया, यही हमारा इसका रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका नाम लिख देते हैं, यानी कि आप ऐसे नाम लिख देते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा NO2 आया है और एक क्लोरो आया है। तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ाबेटिक से नाम लिखते हैं, या ना N से नाम आया है और C से नाम आया है। तो पहले हमारा अल्फ़ाबेटिक में C आता है, यानी कि क्लोरीन C आता है पहले, उसके बाद N आता है। तो पहले इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो लिखेंगे पहले ये आर्थो पर आया तो आर्थो का लिख देंगे, आर्थो हो जाएगा। अब देखिए क्लोरो, यानी कि पहले अल्फ़ाबेटिक लिखते हैं तो पहले C पहले आता है तो पहले क्लोरो लिखेंगे, आर्थो क्लोरो। अब ये नाइट्रो, यानी कि नाइट्रोजन आया है यानी कि आर्थो पर, तो हो जाएगा नाइट्रो और ये हमारा बेंजीन, यानी कि बेंजीन हो जाएगा। ये हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसका भी हमारा नाम हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये देखिए NO2 ये हमारा पैरा पर आया तो हो जाएगा पैरा। अब देखिए क्लोरीन आया है तो क्लोरो। अब देखिए नाइट्रो आया है तो नाइट्रो बेंजीन, यही हमारा इसका नेम हो जाएगा, यानी कि IUPAC नेम हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इसका अगला देखिए क्या करा है, अगला करा है फ्रीडल क्राफ्ट, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट से भी अब क्रिया कराना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। चलिए दोस्तों उसका भी हम लोग लिखते हैं। अब देखिए अगला हमारा तीसरा हमारा फ्रीडल क्राफ्ट से अब क्रिया दिया है। तो चलिए फ्रीडल क्राफ्ट के अब क्रिया लिखते हैं, लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स अब इसका हम लोग अब क्रिया कराएंगे दोस्तों। तो अब देखिए जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो अब पहले हम क्लोरोबेंजीन को लिए हैं तो क्लोरोबेंजीन को इसमें ले लेंगे, क्योंकि हमें कहा था क्लोरोबेंजीन से हम लोग ले लेंगे। प्लस अब देखिए हमारा करा क्लोरो, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट अब क्रिया, तो हम लोग CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड को ले लेंगे। ये हमारा मेथिल क्लोराइड होता है, मेथिल क्लोराइड को ले लेंगे। अब इसका ही रिएक्शन फिर उसी यानी कि लिए थे हम लोग AlCl3, यानी कि ये हमारा था निर्जल, इसमें जल नहीं था। पहले वाले मैंने कराया था दोस्तों, पहला वाला जब रिएक्शन हमने कराया था यानी कि क्या नाम था इसका, हैलोजनन से क्रिया कराया था, वही वाला है दोस्तों। निर्जल था, AlCl3 लिए थे, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड लिए थे निर्जल, वही अब क्रिया है। अब इसका अब क्रिया कराएंगे तो अब देखिए क्या होगा, जो हमारा ये CH3 है, ये हमारा जो CH3 है ना दोस्तों, वो हमारा आकर आर्थो पर लग जाएगा, यानी कि आर्थो पर हमारा जो CH3 वो आकर लग जाएगा। एक बार ये हमारा आर्थो पर जाकर लगेगा, एक बार हमारा जाकर ये पैरा पर लगेगा, यानी जो हमारा CH3 है एक बार जाकर आर्थो पर लगेगा, एक बार जाकर हमारा पैरा पर लगेगा। चलिए दोस्तों लिखते हैं। तो ये हमारा एक बार ये बेंजीन, ये हमारा Cl हो जाएगा, एक बार ये हमारा जो CH3 है वो जाकर लग जाएगा हमारा पैरा पर, यानी कि आर्थो पर लग जाएगा, एक बार जाकर पैरा पर लगेगा। तो दूसरे में लिखेंगे
ये हमारा जाकर पैरा पर लग जाएगा, ये हमारा Cl हो जाएगा और ये हमारा पैरा पर जाकर लग जाएगा, क्योंकि ये नीचे इसलिए पैरा इसे कहते हैं, ये हमारे जाकर पैरा पर लग जाएगा दोस्तों। ये हमारा इसका रिएक्शन होगा। चलिए इसका हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं, तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये भी C पहले आया है, तो इसका हम लोग लिखेंगे पहले आर्थो, और ये हमारा क्लोरीन पहले आता है, क्लोरीन हो जाएगा आर्थो क्लोरोबेंजीन, ये हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा दोस्तों, इसका पैरा पर आया है तो हो जाएगा पैरा क्लोरो आया है बेंजीन, इसका भी पैरा क्लोरोबेंजीन इसका, यानी कि इसका IUPAC नेम हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, क्योंकि हमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना था। चलिए अगला क्वेश्चन पर लिखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें भी हमें रासायनिक समीकरण लिखना है दोस्तों। चलिए इसमें भी हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अब देखिए हमारा चौथे का गौ है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, दिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहले हम लोग एल्कोहल का रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक लिखना है। तो पहले हमारा ये जो एल्कोहल होता है पहला हमारा फॉर्मल्डिहाइड में आता है, तो लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया, पहले फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया कराएंगे, पहले फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों। तो अब देखिए पहला ये हम फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग सूत्र जानते हैं, हमारा HCHO, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है दोस्तों, यही हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है। प्लस अब इसमें हम लोग ले लेंगे CH3 मैंगनीज ब्रोमो, यानी कि ब्रोमीन, ये हम CH3 Mg ब्रोमीन ले लेंगे, ये इसका अभिक्रिया कराएंगे हमें, क्योंकि हमें कहा था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये हमारा जो CH3 MgBr होता है दोस्तों, ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। इसी की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना है। चलिए इसका जल अपघटन कराते हैं, तो H2O, यानी कि इसका जल अपघटन कराएंगे, इसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे दोस्तों, इसी का हम लोग जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन कराएंगे दोस्तों, तो हमारा जो CH3 है, CH3 हमारा उसी प्रकार हो जाएगा। अब देखिए इसमें से CH, यहाँ पर देखिए हमारा CH और ये H, यानी कि यह H और यह H मिलकर 2H, यानी कि H2 हो जाएगा, और ये C यानी कि CH2 बन गया। देखिए एक H 2H हो जाएगा, और C यानी कि CH2 बना, तो हमारा हो जाएगा CH2, और जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बच जाएगा, CH2 हो जाएगा, O हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बच गया, हमारा CH3 यहाँ पर आ गया, यानी H2 यहाँ पर H2 और C यहाँ पर भी आ गया, O भी हमारे यहाँ पर आ गया है। अब हमें बचा इसमें Mg और Br, यानी कि लिख देंगे Mg और Br, यही हमारा इसका रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए जो हमें प्राप्त हुआ है इसका अब जल अपघटन करेंगे, यानी कि हमें प्राप्त हुआ है CH3 CH2O MgBr। देखिए दोस्तों यही हमें प्राप्त हुआ है, CH3 CH2O MgBr, ये हमारा प्राप्त हुआ है। अब इसका भी जल अपघटन कराएंगे, H2O, यानी कि जल अपघटन इसका भी कराएंगे दोस्तों। चलिए इसका भी जल अपघटन कराते हैं। अब देखिए जल अपघटन इसका कराएंगे तो ये हमारा CH3 है, CH3 यहाँ पर ही रह जाएगा। अब देखिए CH2 हमारा यहीं पर रहेगा, CH2। अब देखिए यहाँ पर जल अपघटन कराएंगे तो जी हमारे यहाँ से ऑक्सीजन है, यानी कि H है, यानी कि हाइड्रोजन है, यहाँ से एक H इससे क्रिया कर लेगा, यानी कि इसमें से एक H और यहाँ से O इस क्रिया कर लेगा, तो हमारा OH बन जाएगा, OH प्लस। अब देखिए इसमें से OH बच गया, तो इसमें से OH हो गया, तो देखिए पहले तो हम इसे तोड़ कर लिख देते हैं, H और OH होता है, यानी कि एक OH होगा और एक H होगा, तभी हमारा H2O बनेगा। तो देखिए इसमें से जो ये H था ये हमारा इसके साथ आ गया है, जब इसके साथ आ गया तो देखिए हमारा यहाँ पर OH बन गया है। अब हमें इसमें बच गया MgBr बच गया, और इसमें हमारा बच गया OH, क्योंकि इसी ये तो अब क्रिया कर लिया है, हमारा बच्चा इसमें OH।
तो चलिए, और इसमें देखिए MgBr बचा है तो लिखेंगे MgBr। अब इसमें OH बचा था तो इसमें OH को जोड़ देंगे। यही हमारा इसका रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री की एल्कोहल। ये हमारा पहला एल्कोहल का ये रिएक्शन है। प्राथमिक एल्कोहल हमें प्राप्त हुआ। यही हमारा प्राथमिक एल्कोहल है दोस्तों। अब चलिए द्वितीयक एल्कोहल को प्राप्त करते हैं। अब देखिए इसमें लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे, पहले हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड से कराया, अब एस्टल्डिहाइड से कराएंगे। हो जाएगा एस्टल्डिहाइड से अभिक्रिया। अब एस्टल्डिहाइड से अब क्रिया कराएंगे दोस्तों। अब देखिए एस्टल्डिहाइड का हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक यस था तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, यानी कि द्वितीयक अब क्रिया कराना है तो उसमें इसमें एक कार्बन था तो इसमें 2 कार्बन हो जाएगा। तो हो जाएगा CH3CHO। CHO उसी वही रहेगा, बस इसमें CH3 बढ़ जाएगा, यानी कि कार्बन बढ़ जाएगा। जब कार्बन बढ़ता है तो हम लोग जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो उसको 4 बॉन्ड बनाना पड़ता है, तो उसके लिए इसमें से बन जाता है। चलिए ये हमारा हो जाएगा एस्टल्डिहाइड। ये हमारा एस्टल्डिहाइड CH3CHO हमारा एस्टल्डिहाइड है। प्लस ले लेंगे, प्लस अब हमने यही लिया था, क्या लिया था, CH3MgBr, यानी कि देखिए यहाँ पर हमें दिया था ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ये हमारा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, उसी से हमें बनाना है तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक ले लेंगे। तो CH3MgBr ये हमारा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। इसका अब हम लोग क्रिया कराएंगे। चलिए इसका अब क्रिया कराते हैं। तो अब देखिए हमारा क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो हमारा CH है, ये हमारा CH यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक CH3 को यहाँ पर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक CH3, इसको भी एक यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी कि जो हमारा जो ये CH है दोस्तों, ये हमारा CH यहाँ पर आ जाएगा, और एक CH3 जो ये है, ये CH3 ऊपर आ जाएगा और एक CH3 हमारा नीचे जुड़ जाएगा। अभी हमारा इधर जुड़ गया तो अब देखिए CH हमारा यहाँ पर आ गया, CH3 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बच गया केवल O, और ये भी CH3 यहाँ पर आ गया तो हमारा बच गया O, तो इसमें O जोड़ देंगे। और अब O जोड़ दिए तो हमारा ये भी सब हो गया और ये भी यहाँ पर आ गया है। तो अब इसमें बचा MgBr, ये इसमें हमारा केवल MgBr बना, तो MgBr को भी जोड़ देंगे, MgBr। यही हमारा इसका रिएक्शन है। अब जो ये हमें प्राप्त हुआ है, अब इसका जल अपघटन कराएंगे। चलिए दोस्तों ये हमारा प्राप्त हुआ है, जिसे लिख लेते हैं CH3, यहाँ पर भी CH3, ये हमारा O प्राप्त हुआ है, Mg प्राप्त हुआ है, Br प्राप्त हुआ है। यही हमारा ये है दोस्तों, ये हमारे प्राप्त हुआ है। अब इसका जल अपघटन कराएंगे, यानी कि H2O, यानी कि H2O को हम लोग जानते हैं O और OH लिख दिए हैं। ये हमारा इसका जल अपघटन कराएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर H होगा, H। इसका अब हम लोग जल अपघटन कराएंगे। अब देखिए जब इसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो हमारा जो CH है वो OH के साथ अब क्रिया कर लेगा, तो हमारा हो जाएगा CHOH, यानी कि जो हमारा ये CH है दोस्तों, ये हमारे OH से अब क्रिया कर लेगा, तो हो जाएगा CH तो है ही, और OH से अब क्रिया करेगा तो CHOH हो जाएगा। और हमारा CH3 ऊपर ही रहेगा, CH3, ये भी CH3 नीचे ही रहेगा। अब देखिए प्लस, जब इसका OH के साथ अब क्रिया करा लिया, हमारा CH OH के साथ अब क्रिया कर लिया, तो हमारा इसमें बचा MgBr, यानी कि Mg बच गया, Br बच गया, और यहाँ पर H बच गया और एक O बच गया, यानी कि OH बच गया। तो चलिए जब इसका हमारा देखिए इसमें हम लोग पहले देखते हैं CH3 का काम ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पर आ गया है। अब इसमें देखिए CH3, ये भी CH3 आ गया है। अब ये जो CH है, CH भी हमारा यहाँ पर आ गया है, और ये OH है, OH भी हमारे यहाँ पर आ गया है, रिएक्शन किया है। तो अब देखिए हमारा बचा क्या क्या, हमारा देखिए यहाँ पर एक H बचा है, यहाँ पर एक O बचा है और MgBr बचा है। तो जो बचा है उसे लिख लेते हैं। पहले देखिए MgBr बचा है, MgBr। अब देखिए यहाँ पर H बचा है और यहाँ पर O बचा है, तो इसे हम लोग OH लिख देंगे। यही हमारा सेकेंड यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा दोस्तों, एल्कोहल। यही हमारा 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, यही हमारा 2 डिग्री एल्कोहल होगा, यही हमें इसमें प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों अब तीसरा कराते हैं। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब तीसरा हम लोग इसे अब क्रिया कराते हैं। तो तीसरा हम लोग कीटोन से क्रिया कराएंगे, तो हो जाएगा कीटोन, लिखेंगे कीटोन से अभिक्रिया।
अब कीटोन से अब क्रिया कराएंगे दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कीटोन का हम लोग फार्मूला जानते हैं, हो जाएगा CH3CO, ये हमारा कीटोन का फार्मूला होता है। अब इसी को इस प्रकार से देखिए किस तरह हम लोग लिख रहे हैं, ये देखिए C और डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH3 और यहाँ पर भी CH3, यही बात है दोनों, ये दोनों बराबर ही है दोस्तों। इसे हम लोगों ने सी यानी कि ये हमारा कीटोन है, कीटोन को मैंने इस प्रकार से लिखा है, ये हमारा कीटोन है प्लस यानी कि गिरगनाट अपक्रमक से क्रिया कराना है तो गिरगनाट अपक्रमक लिख लीजिए CH3Mg Br, ये हमारा गिरगनाट अपक्रिया है। अब इसका देखिए अभी इसका अब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए अब इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो अब देखिए यानी कि हमारा सी ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर CH3 तो था ही, CH3 देखिए दोस्तों ये हमारा C था, इस पर एक CH3 दो CH3 ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ पर एक और CH3 आ गया, तो एक और CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक CH3 था, यहाँ पर भी एक CH3 था C के ऊपर, अब एक CH3 और यहाँ पर आ गया, तो एक CH3 यहाँ पर आ गया, ये हमारा 3 CH3 हो गया। अब देखिए इसमें बचा क्या, तो हमारा O बच गया, ये डबल बॉन्ड इसका हट जाएगा। अब देखिए हमारा O बच गया, यानी कि इसमें O बच गया और ये हमारा तो ये हो ही गया है, ये हमारा सब हो गया, O भी हमारा हो गया और इसमें Mg Br बच गया थी, हमारा Mg Br हो जाएगा। ये हमारा इसका अब क्रिया में ये प्राप्त हुआ। अब जो ये हमें प्राप्त हुआ है इसका जल अपघटन कराएंगे। चलिए दोस्तों इस जो प्राप्त हुआ है इसे हम लोग लिखते हैं पहले, तो हो जाएगा CH3C, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और ये O, ये Mg, यहाँ पर Br। अब इसका जल अपघटन कराएंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जल अपघटन यानी कि H2O, जल अपघटन, इसका अब हम लोग जल अपघटन कराएंगे। तो देखिए जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो हम लोग जानते हैं H2O हमारा H होता है और एक हमारा OH होता है। अब इसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे, तो अब देखिए इसे जब हम लोग जल अपघटन करा देते हैं तो पहले तो ये हमारा C, यहाँ पर CH3 तीनों ही रहेगा, CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, ये हमारा तीनों CH3 इस पे रहेगा, ये हमारा तीनों CH3 रहेगा। बस ये जो OH है, ये जो हमारा OH है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर क्रिया कर लेगा, तो ये हमारा यहाँ पर OH हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा C पे पावर CH3 और ये हमारा OH हो जाएगा। और प्लस देखिए हमारा बचा क्या, देखिए हमारा O यानी कि OH का ये काम खत्म हो गया है और ये CH3 जो है ये भी हमारा ये वाला बॉन्ड ये हमारा पूरा यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर भी, और O यानी कि CH3 आ चुका है, यानी कि OH आ चुका है यहाँ पर भी। अब देखिए इसमें बचा है हमारा केवल ये और यहाँ पर एक H, तो अब देखिए ये जो बचा है इसे हम लोग लिख देंगे, तो पहले लिखेंगे Mg, उसके बाद देखिए Br और उसके बाद ये O बचा है और ये H बचा है, यानी कि इसमें एक H बचा है एक O बचा है, तो हमारा ये OH हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया, एल्कोहल, यही हमारा 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। यही हमारा इसका रिएक्शन था दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का पूरा यही रिएक्शन है। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, हमने इस पर बहुत गोजापाती किया है, आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही लिखे हैं इस पर। चलिए दोस्तों इसका जल अपघटन हमारा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमें कह रहा है एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करती हुई दो रासायनिक परीक्षण तथा संगत रासायनिक समीकरण लिखी, यानी कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद लिखना है। चलिए दोस्तों एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद भी लिख लेते हैं, तो चलिए दोस्तों लिखते हैं। अब देखिए हमारा था एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर, तो चलिए दोस्तों एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर लिखते हैं। तो पहला देखिए एल्डिहाइड और उसके बाद ये कीटोन, पहले कीटोन यानी कि एल्डिहाइड में देखिए एल्डिहाइड में पहला दिया है, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह कार्बन श्रृंखला के अंत में होता है, यानी जो एल्डिहाइड होता है एल्डिहाइड CHO होता है और ये कीटोन हमारा CO होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O होता है और ये हमारा CHO होता है। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल, यानी कि जो एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह होता है उसके कार्बन जो श्रृंखला होता है वो अंत में जुड़ा होता है। अब देखिए कीटोन में कह रहा है कीटोन में कार्बोनिल समूह के बीच में होता है, यानी जो कीटोन होता है कभी भी बीच में ही रहता है। अब इसमें दूसरा देखिए कह रहा है एल्डिहाइड को कार्बोनिल अम्ल में ऑक्सीकृत किया जा सकता है, यानी जो एल्डिहाइड होता है उसको कार्बोनिल अम्ल में ऑक्सीकृत किया जा सकता है।
जबकि ये जो हमारा कीटोन होता है, कीटोन को कार्बोनिल अम्ल में ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता, यानी कि जो कीटोन होता है उसमें कार्बोनिक अम्ल में यानी कि इसके ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है। अब देखिए इसमें तीसरा कह रहा है एल्डिहाइड एक तरफ एल्काइल और दूसरी तरफ हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी जो एल्डिहाइड होता है वो एक तरफ से एल्काइल से तथा दूसरी तरफ से हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। जबकि ये जो हमारा कीटोन होता है, कीटोन दोनों तरफ अपने दोहरे एल्काइल बंधों से जुड़ा होता है, यानी कि जो कीटोन होता है वो अपने दोनों तरफ अपने जो दोहरे एल्काइल होते हैं उन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। यही हमारा इसका अंतर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 5वां दिया है। 5वां का क्या देखिए कह रहा है 0.1 मोल प्रति लीटर KOH विलयन से भरे एक 1000 सेमी लंबाई तथा 0.5 सेमी त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5 × 10³ ओम है। विलयन की मोलर चालकता निकालना है दोस्तों, बहुत ही आसान। चलिए दोस्तों इसे हम लोग निकालते हैं। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमारा दिया क्या है। पहले देखिए हमें इसमें दिया है 0.1 मोल प्रति लीटर, यानी कि हमारा मोलरता का मान दे दिया है दोस्तों, यानी कि लिखेंगे मोलरता यम बराबर दे दिया है 0.1 मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति लीटर दे दिया है। अब देखिए कह रहा है बिलियन से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि लंबाई का मान दे दिया है यल बराबर 1000 सेमी 1000 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कह रहा है 0.5 सेमी त्रिज्या, यानी कि आर का मान दे दिया है रेडियस त्रिज्या आर बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारा दे दिया है। अब इसी में और दिया है स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध, यानी कि आर का मान दिया है प्रतिरोध, लिखेंगे प्रतिरोध आर बराबर हमारा दिया है देखिए 5 × 10³ 5 × 10³ ओम दिया है। अब कह रहा है इसमें मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। इसमें हमें मोलर चालकता यानी कि मोलर चालकता ये हमें ज्ञात करना है। ये हमारा सब दिया है, ये हमारा सभी वैल्यूज हमें दिए हैं दोस्तों, हमें मोलर चालकता निकालना है। तो चलिए दोस्तों मोलर चालकता को निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मोलर चालकता होता है उसका हमारा फार्मूला होता है, मोलर चालकता को दोस्तों लैम्डा एम से दर्शाते हैं। तो लिखेंगे मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम बराबर हमारा फार्मूला होता है 1000 × कप्पा, ये हमारा के कप्पा होता है बटा यम होता है, यानी कि मोलर चालकता लैम्डा, ये हमारा लैम्डा है, लैम्डा यम बराबर होता है 1000 × के बटा यानी कि कप्पा बटा यम। अब देखिए इसमें हमें कप्पा का मान नहीं दिया है, कप्पा का मान हमें देखिए दोस्तों इसमें कहीं भी नहीं दिया, कप्पा का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं के बराबर होता है 1/ρ, ये हमारा रो होता है। और रो बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों ये जो हमारा रो होता है यानी कि हमारा रो होता है वो हमारा होता है RA बटा यल, ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है RA बटा यल, तो के बराबर हो जाएगा 1/RA बटा यल, तो के बराबर हो जाएगा यल बटा RA, ये हमारा के बराबर कप्पा बराबर आ जाएगा। तो के का मान यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा देखिए यहाँ पर 1000 × के का मान यल बटा RA बटा यम हो जाएगा। अब देखिए RA हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखिए हमारा हो जाएगा 1000 × यल, यानी कि हमारा यल हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों 1000 है, 1000 हो जाएगा बटा ये RA हमारा नीचे आ जाएगा और ये हमारा 1/m बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसे यम को 1/m लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर 1 हो जाता है और नीचे यम 1/m हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें वैल्यूज हम लोग पुटिंग करते हैं यानी कि वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए 1000 हो जाएगा 1000, लंबाई का मान हमारा देखिए दोस्तों लंबाई का मान हमें दिया है 1000 सेंटीमीटर, तो लंबाई का मान 1000 हो जाएगा बटा आर। प्रतिरोध का मान देखिए दोस्तों प्रतिरोध का मान हमें
5 गुणे 10 की घात 3 दिया है, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 3। अब देखिए ए, यानी कि जो हमारा ये ए होता है ये हमारा क्षेत्रफल होता है, यानी कि ए बराबर हमारा क्षेत्रफल होता है। हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ए के जगह पर पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर गुणे 1/m, यम का मान यानी कि मोलरता का मान हमें यम का मान 0.1 दिया है, तो हो जाएगा 0.1। अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे, ये देखिए हम लोग जानते हैं ये हमारा 10 की घात 3 हो जाएगा, 1000 यानी कि 10 की घात 3, ये 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 3 बटा देखिए ये 5 गुणे 10 की घात 3 गुणे पाई का मान हमारा 3.14 होता है, गुणे रेडियस यानी कि आर, आर का मान देखिए हमारे पे यहाँ पर दिया है दोस्तों 0.5, तो 0.5 दो बार है यानी कि स्क्वायर है, तो हो जाएगा 0.5 गुणे 0.5 गुणे 1 बटा यानी कि 1/0.1 दिया है, तो आप लोग 10 कर लीजिए, यानी कि ऊपर 0 बताएंगे तो नीचे का दशमलव खत्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए 10 की घात 3, ये भी 10 की घात 3, ये हमारा खल्लास हो जाएगा। अब ये देखिए एक हमारा 10 की घात 3 बटा 5 गुणे 3.14 गुणे ये 5 × 5 = 25 यानी कि 0.25 हो जाएगा दोस्तों। अब ये जो यहाँ पर ये हमारा गुणा 10 यानी कि ये 10 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग क्या रखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10 की घात 3 गुणे ये हमारा 10 है। अब देखिए यहाँ पर 10 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 3.14 गुणे ये 25 हो जाएगा। अब 25 से काट देंगे, 25 चौको 100 ये 0 ये 40 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहीं पर ही सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 25 चौको 100 हो गया, तो हमारा ये हो जाएगा 10 की घात 3 गुणे 40 बटा ये हो जाएगा 5 गुणे 3.14। अब देखिए यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक और बढ़ा दीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा 10 की घात 3 गुणे पहले 5 से काट लीजिए, ये 5 8 40 हो जाएगा, 8 बार में करेगा तो 8 हो जाएगा बटा अब ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक यानी कि 2 जीरो बढ़ा दीजिए बटा हो जाएगा 314, ये हमारा 314 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 10 की घात 3 गुणे इसे अब काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और इसे 2 से काटेंगे तो 2 × 2 1 बचा, 2 × 5 10 1 बचा, 2 × 7 14 यानी कि ऊपर हमारा 400 बटा 157 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका हम लोग भाग करेंगे, ये हमारा 10 के भाग 3 हो जाएगा गुणे जब यानी कि 400 में 157 का जब लोग भाग देंगे दोस्तों तो हमारा 5 यानी कि 2.547 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.547 गुणे 10 की घात 3, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा यस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मोलर चालकता का मान हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आप इसको चाहें यानी 10 की घात जो 3 है इसे बाहर ला सकते हैं, तो हो जाएगा 25 47, ये हमारा मात्रक यहीं पर आ जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 10 की घात 3 है तो यानी कि 1000 है, 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए इसी में हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए ख वाला क्वेश्चन कर रहा है किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स है तथा 0.07 सेकेंड इनवर्स है, तो ई का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसमें ई का मान ज्ञात करना है, ई का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। ख वाला यानी कि 5वां का ख है दोस्तों, चलिए निकालते हैं। पहले देखिए अभिक्रिया का किसी अभिक्रिया का 500 के यानी कि 500 के हमारा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं हमारा जो हमारा 500 के होता है T1 का मान होता है, तो T1 बराबर 500 केल्विन दिया है। T2 बराबर देखिए दोस्तों T2 बराबर 700 के दिया है, 700 केल्विन दिया है। अब देखिए अब इसमें हमें दिया वेग स्थिरांक, यानी कि वेग स्थिरांक हम लोग जानते हैं, वेग स्थिरांक हम लोग जानते हैं, वेग स्थिरांक को दोस्तों kn से प्रदर्शित करते हैं, k1 से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0.0 दिया है 0.02
सेकेंड इनवर्स दिया है। अब देखिए K2 का मान हमें दिया है, K2 का मान 0.07 सेकेंड इनवर्स दिया है। हमें ई का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों ए का मान ज्ञात करते हैं। हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला होता है लॉग K2 बटा K1 बराबर होता है ए बटा 2.303 आर कोष्टक में 1/T1 माइनस 1/T2। यही हमारा इसका फार्मूला होता है दोस्तों। चलिए लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा लॉग K2/K1 बराबर ई ए बटा 2.303 आर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा टी का गुणा इसमें T2 माइनस इसमें T1 बटा T1 इंटू T2, T1 इंटू T2, यही हमारा इसका हो जाएगा। अब चलिए इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो लॉग K2 का मान देखिए, K2 का मान हमें दिया है 0.07 बटा K1 का मान 0.012 दिया है। तो हो जाएगा 0.02 बराबर ई ए का मान हमें ज्ञात करना है, ई ए बटा 2.303 और आर हो जाएगा। अब देखिए T2 का मान देखिए दोस्तों, T2 का मान 700 केल्विन है। देखिए T2 का मान हमारा 700 केल्विन है। तो हो जाएगा 700 माइनस T1 का मान हमारा 500 केल्विन है। देखिए 500 केल्विन, तो हमारा 500 केल्विन हो जाएगा बटा देखिए T1 यानी कि 500 गुणे यानी कि T2 यानी कि 700। ये हमें सॉल्व इसे करना है। तो हो जाएगा लॉग, ये देखिए दोस्तों 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ये हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा बटा 2 बराबर ये हो जाएगा बटा 2.303 आर बराबर नहीं होगा दोस्तों। अब इसमें घटाएंगे तो 7 यानी 700 में से 500 जाएगा तो हमारा 200 बच जाएगा। तो ये हमारा 200 हो जाएगा बटा इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो 7×5 = 35, ये 4 0 हो जाएगा। ये हमारा इसका हो जाएगा 7×5 = 35, ये हमारा 4 0, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं दोस्तों, फार्मूला हम लोग जानते हैं हमारा होता है लॉग यम बटा एन बराबर होता है लॉग यम माइनस लॉग एन। ये हमारा हम लोग फार्मूला जानते हैं दोस्तों, हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा था और ये आगे बहुत ही काम आता है। तो हमारा इसी फार्मूले में इसी हमारा लॉग 7/2 का मान रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा लॉग यम का मान 7 है माइनस लॉग एन का मान 2 हो जाएगा बराबर ई ए बटा 2.303 और हम लोग की यानी कि जो हमारा आर है, आर का मान होता है दोस्तों, आर का मान हम लोग जानते हैं, हमें ज्ञात करना पड़ता है। आर का मान हमारा 8.314 होता है, यानी कि आर का मान हमारा 8.314 होता है। ये हमारा आर का मान हो गया। अब देखिए ये हमारा ये 2 0 से 2 0 खल्लास हो जाएगा तो हमारा 2/3500 बच जाएगा। अब देखिए ये हमारा लॉग, अब देखिए दोस्तों यही तो हमारी बात होती है, ये हमें लॉग 7 और लॉग 2 का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं लॉग 7 का मान हमारा यानी कि लॉग 7 का लिख दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर लॉग 7 बराबर 0.8450, ये हमारा लॉग 7 का मान होता है। तो हम पहले लिख ही देते हैं। तो लॉग 7 का मान हमारा 0.8450 हो जाएगा माइनस लॉग 2 का मान हमारा 0.3010, ये हमारा इसका यानी कि लॉग 2 का मान ये होता है और लॉग 7 का मान ये होता है बराबर ए हो जाएगा बटा। अब देखिए इसका जब हम लोग, चलिए दोस्तों अभी गुणा किया जाएगा, ये हो जाएगा 0.303 गुणे 8.314। अब देखिए ये हमारा ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 2 ये हो जाएगा, यानी कि 2 का गुणा इसमें हो जाएगा और ये 3500 हमारा नीचे गुणा हो जाएगा। अब देखिए हमारा इसमें से जब हम लोग घटा देंगे तो आप लोग घटा लीजिएगा दोस्तों, घटाएंगे तो 0.544 बच जाएगा, ये हमारा 2 ये हो जाएगा। अब इसका जब हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 67014.997, ये हमारा इसका
गुणा करने पर आएगा दोस्तों। अब देखिए इसे हम लोग तिरछा गुणा करेंगे, तो जब हम लोग तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.544 गुणे 67,014 इंटू 997 बराबर 2EA। ये हमारा इसका फॉर्मेट हो गया। अब देखिए इसका हम लोग गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 36 45 6.158। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और 2EA, अब इसके EA तो हमारा आ गया 36,456.158 बटा 2, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा बराबर EA हो जाएगा। और 2 से इसे काट देंगे, तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, फिर से 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 दशमलव 2 सत्ते 14, 1 बटा 2 अट्ठे 16 बराबर EA। इसे हम लोगों ने काट दिया, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। EA का मान हमारा यही आ जाएगा। तो EA बराबर लिख देंगे 18/22/8.78 गुणे नहीं दोस्तों सॉरी, इसका जूल मोल हो जाएगा, इसका मात्रक हमारा जूल मोल हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है संक्रमण धातुओं के परमाणविक तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन को लिखिए तथा आयनल एंथैल्पी का संक्षिप्त यानी कि टिप्पणी लिखिए। तो आयनल एंथैल्पी को हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्योंकि 11th में हमने आयनल एंथैल्पी के बारे में पढ़ चुका है। हम लोग जानते हैं आयनल एंथैल्पी क्या होता है, आप लोगों ने 11th में एकदम अच्छे से पढ़ा होगा। आयनल एंथैल्पी को ही आयनन विभव कहते हैं, और इसका मतलब यही होता है कि जब किसी परमाणु में यानी कि जो किसी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो किसी परमाणु के सबसे लास्ट कोष में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने में, यानी कि उसको पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है या जितनी ऊर्जा हमें मिलती है उसे ही आयनल एंथैल्पी कहते हैं दोस्तों। ये हमारा आयनल एंथैल्पी होता है। तो चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। तो अब देखिए ये हमारा इसे हम लोगों ने 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है घ वाला, कह रहा है उपसह संयोजन यौगिक के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी कि उपसह संयोजन यौगिक के क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है उसका हमें व्याख्या करना है दोस्तों। चलिए उसका व्याख्या करते हैं। तो लिखेंगे उपसह संयोजन यौगिक के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। चलिए दोस्तों इसका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे संक्रमण धातु परमाणु के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। यानी कि जो संक्रमण धातु परमाणु के 5 कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। लेकिन जो यह लिगैंड के संपर्क में आते हैं तो इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है, जिससे ये कारक 2 प्रकार की ऊर्जा मुक्त करते हैं या ऊर्जा युक्त कक्षकों में विभाजन हो जाते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला देखिए, पहला होता है अष्टफलकी संकुल में डी कक्षकों का विघटन। तो इसमें लिखेंगे अष्टफलकी संकुल यौगिक लिगेंड में धातु परमाणु या आयन की और लिगेंड के अग्रसित होने पर केंद्रीय धातु परमाणु की डी कक्षकों व लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिससे इनकी समभ्रंशता नष्ट हो जाती है, जिससे ये 2 प्रकार के ऊर्जा मुक्त कक्षकों में विघटित यानी कि बट जाते हैं। पहला देखिए Tg कक्षक और T2G कक्षक होता है, दूसरा हमारा Eg कक्षक होता है। अब देखिए दूसरा हमारा इसमें होता है चतुष्फलकी संकुलों में डी कक्षक का विभाजन, यानी कि दूसरा हमारा चतुष्फलकी संकुलन डी में विभाजन यानी कि बट जाता है विघटन हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे आधुनिक अवधारणा के अनुसार, यानी कि हमारा जो आधुनिक नया अवधारणा यानी कि संकल्पना हमारा कहता है उसके अनुसार से हमारा कहता है कि चतुष्फलकी संकुलों के विघटन से निर्मित, यानी कि जब चतुष्फलकी संकुलों का विघटन यानी कि विभाजन होता है दोस्तों, विघटन का मतलब होता है विभाजन यानी कि टूटना। जब इसका विभाजन होता है तो इससे जो निर्मित हमारा T2G होता है, इससे निर्मित जो बनता है T2G तथा Eg कक्षकों को T2 व E से निरूपित करते हैं। जो इसमें हमें बनता है यानी कि निर्मित होता है उसको T2G तथा Eg कक्षकों को
T2 तथा E से निरूपित करते हैं। इसका है हमारा यानी कि चौथे 5वें क्वेश्चन का घ हमारा यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमारा 6वां और ये इसमें 7वां बचा। ये 7वां बचा दोस्तों, इसे हम लोग देखिए यहाँ पर 7वां है, इसे हम लोग अच्छे से अगले पार्ट में करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, या इसे हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।